Hello everyone and welcome back to my channel. I am Ramaya and you guys are watching Simply Soulful, the platform where we talk about things that truly matter. And in today's episode we are talking about depression. मैं एक काउंसलर बनने के और एक साइकोलॉजिस्ट बनने के प्रोसेस के अंदर हूँ और इसीलिए आई रियली लाइक टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट टॉपिक्स लाइक डिप्रेशन, टॉपिक्स लाइक एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स एटसेट्रा. सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द साइंस ऑफ डिप्रेशन. जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तानी एंड इंडियन कल्चर, जो हमारा देसी कल्चर है, इसके अंदर अभी तक mental health and things like therapy and just generally taking care of your mental and spiritual well-being is not something that is very commonly accepted. या अभी भी थोड़ा therapy और mental illnesses के around अभी भी काफ़ी ज़्यादा unawareness है, इतनी ज़्यादा education और conversation नहीं है. And that is why I wanted to create this safe space जहाँ पर हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में आराम से बात कर सकें. सो जो फर्स्ट साइन है डिप्रेशन का जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, दैट इज़ नम्बनेस या फिर फ्लैटनेस ऑफ इमोशंस. बेसिकली डिप्रेशन के बारे में मिथ है कि पीपल हु आर डिप्रेस्ड basically are always sad or are always negative, and while that is true to some extent, depression जो है वो आपके जो emotions हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खुशी, जैसे कि joy, जैसे कि different types of emotions, उनको आपको बहुत ज़्यादा intensity के साथ feel नहीं करने देता. So if you are feeling like ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, ना आपको बहुत ज़्यादा negativity या pessimism महसूस होता है, but you just feel like numb, you just feel like your emotions are flat, that could be a sign of depression in yourself or in people around yourself. जो second sign है depression का, that is losing interest in hobbies, losing interest in your passions. अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को पहले कुछ हॉबीज़ के अंदर और कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेजर होता था, बहुत वो खुश फील करते थे, उनको बहुत किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता था, जैसे कि स्विमिंग, पेंटिंग, टीचिंग, योगा, एक्सरसाइजिंग, कुछ भी, अगर आपको उसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता था, आप वो करते थे और आपको एक सेंस ऑफ पर्पस फील होता था, आप प्रोडक्टिव फील करते थे, लेकिन अगर अब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो you're just not interested. You just don't feel that pleasure, that interest and that passion anymore. That could be a sign of depression. इसको हम anhedonia भी बोलते हैं, which means you are completely losing interest in all sorts of different activities that previously used to trigger pleasurable emotions inside of you. जो थर्ड साइन है डिप्रेशन का, दैट विल बी चेंजेस इन योर स्लीपिंग पैटर्न. अगर पहले आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल होता था, आप एक टाइम पे सोते थे, 8 आवर्स 7 आवर्स की नींद आप पूरी करते थे एंड देन यू वुड वेक अप एट वन टाइम, बट नाउ सडनली आप या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, या तो फिर आप बिल्कुल नहीं सोते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम नींद आती है आपको, आप बहुत लेट तक जागते रहते हैं, या फिर इट्स द ऑपोजिट, आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है एंड ऑल यू वांट टू डू इज़ जस्ट स्लीप. ये दोनों आपके साइंस ऑफ डिप्रेशन हो सकते हैं. एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया ड्यूरिंग योर डिप्रेशन, कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आप अपनी 7 to 8 आवर्स ऑफ नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, तो योर डिप्रेशन कैन गेट वर्स बिकॉज ऑफ दिस. सो मेक श्योर कि अगर आपको इंसोम्निया और बाकी सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के हो रहे हैं, then make sure you check in with the psychologist before it gets too bad. So जो हमारा फोर्थ साइन है डिप्रेशन का, दैट इज़ योर चेंज इन एपेटाइट. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग डिसऑर्डर्स. स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में भी वीडियो बनाऊँ, यू कैन लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन ईटिंग डिसऑर्डर्स. लेकिन डिप्रेशन के अंदर
ये होता है कि अगर आपका पहले एक बहुत ही नॉर्मल हेल्दी एपेटाइट आपकी थी एंड यू वुड जस्ट ईट अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज़ रिक्वायरमेंट्स, ड्रिंक अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज़ नीड्स, लेकिन कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से आपको फील हो रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, आपसे खाया नहीं जाता, आपकी एपेटाइट नहीं है, आपको उन चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती जो चीज़ें पहले आपको बहुत पसंद हुआ करती थी, या फिर इट कुड बी द कंप्लीट ऑपोजिट, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करना शुरू हो गए हैं, यू आर ईटिंग ऑल द टाइम, यू आर ईटिंग अनहेल्दी अमाउंट्स ऑफ फूड, स्पेशली जंक फूड एंड फूड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो अगर आपकी एपेटाइट पहले बिल्कुल हेल्दी थी और नॉर्मल थी और अब आकर आपकी एपेटाइट के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है एंड यू डोंट फील गुड अबाउट योर एपेटाइट एंड योर ईटिंग पैटर्न्स एंड हैबिट्स, then that can be a sign of depression. The fifth sign of depression that we are going to talk about is decrease in hygiene. अगर पहले आप अपनी साफ़ सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते थे, you would just be a normal groomed person that would shower, brush their teeth, maintain or cut their nails, cut their hair, change their clothes, just like normal things that a person does to maintain their hygiene. लेकिन अब आके आपसे वो चीज़ें नहीं होती. Just something like taking a normal shower or cutting your hair seems impossible or very difficult to do, और आपको अपने आप को फोर्स करना पड़े ये चीज़ें करने के लिए. या फिर अगर आप देखते हैं कि किसी और की पर्सनालिटी के अंदर उनकी ग्रूमिंग लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, दे डोंट लुक क्लीन एनी मोर, इट लुक्स लाइक वो अपनी साफ़ सफाई और अपने कपड़ों का और अपने हाइजीन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो इट कुड मीन दैट इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन एंड यू नीड टू गो एंड आस्क देम इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. The sixth sign of depression that we are talking about is low self-esteem. अगर आपकी कॉन्फिडेंस, अगर आपकी सेल्फ इस्टीम पहले हेल्दी हुआ करती थी और अब आकर डिप्रेसिव फेज़ के अंदर आपकी सेल्फ इस्टीम और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है, आपको लगता है दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप किसी भी चीज़ करने से घबराते हैं बिकॉज़ आपको लगता है कि वो आप नहीं कर पाएंगे, एंड आप अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने काम के अंदर, सब चीज़ों के अंदर यू जस्ट फील लाइक यू आर नॉट इनफ, यू आर गिविंग योर बेस्ट, या लेकिन आप दे नहीं पा रहे, आपसे नहीं हो रहा. एंड अगर आपके थॉट पैटर्न्स कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग गए हैं, तो दैट मीन्स that it could be a sign or symptom of depression. अच्छा, सो आखिरी जो साइन है डिप्रेशन का जिसके बारे में हम आज बात करेंगे is very serious. It's something that unfortunately happens to a lot of people that go through depression, and that is thoughts of self-harm or suicide. ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक के बाद a lot of people reach this point जहाँ पर उनको बहुत सारी सेल्फ हार्मिंग और suicidal thoughts और ideas आते हैं, और वो किसी को इसके बारे में नहीं बताते हैं because they think it's very shameful. I'm here to tell you that there is nothing shameful about depression. There is nothing shameful about feeling this way. It is okay. You need to speak up. You need to talk about this, and you need to get help. I would highly recommend that you guys आप किसी प्रोफेशनल से बात करें, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकाइट्रिस्ट से, या फिर अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप किसी हेल्पलाइन या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से जाके भी हेल्प ले सकते हैं. बट अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा एंड यू कैन नॉट फाइंड एनी हेल्पलाइन, देन आई वुड रिकमेंड दैट यू लुक अप वीडियोज़ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल जो कि इन सिचुएशन से गुजरे हैं और उन्होंने कैसे अपनी इस नेगेटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ हार्मिंग थाट्स, सुसाइडल थाट्स से वो कैसे बाहर निकले हैं. मगर देन अगेन खुद से इन डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न से निकलना मुश्किल होता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू गेट द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल.
Alright, you guys, so those were the symptoms and signs of depression that we will be talking about today. उन symptoms के साथ साथ आज मैं अपनी वीडियो को conclude करूँगी and I hope आपको ये वीडियो informative लगी हो और helpful लगी हो. If you did find it helpful, make sure you give this video a like, subscribe to my channel and leave a comment down below of what you want me to do next and what you thought about this video. आपकी encouragement will mean a lot for me because I'm just starting out my YouTube journey and it will really motivate me to create more content. And with that said and done, I will see you guys in my next video. Until then, take care and bye bye.